टॉपिक। दोस्तों, हमने अपनी पहली वीडियोस में हिस्ट्री के इंटायर सिलेबस को कवर किया है, जिसमें हमने 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी की एक पूरी सीरीज़, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हम पूरे 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सके। दोस्तों, जो ये हमारी सीरीज़ होने वाली है, ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की, पटवारी एग्ज़ाम की, रेलवे की, बैंकिंग की, पुलिस की, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये हम इस वीडियो के तहत पूरे 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जिसका आज ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के फादर किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर है हेकाटियस। हेकाटियस इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, गैस पीरियड्स बुक इज़ रिटन बाय हुम। जो हमारी गैस पीरियड्स बुक है एक, वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? हेकाटस के द्वारा। जो हमारे फादर ऑफ ज्योग्राफी है, उन्होंने बुक को लिखा है गैस पीरियड्स। ये गैस पीरियड्स जो बुक है, बेसिकली दोस्तों, ये किसके रिगार्डिंग है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ये हमारी पूरी अर्थ के को डिस्क्राइब करती है। इस बुक को किसके रिगार्डिंग लिखा गया है? हमारी अर्थ को डिस्क्राइब करने के रिगार्डिंग। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो बुक है वो हमारी 6th सेंचुरी के एंड में इसको पब्लिश किया गया था। तो कब इसको पब्लिश किया गया था दोस्तों? 6th सेंचुरी में। और ये किसके रिगार्डिंग है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग ये हमारी बुक है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ड ज्योग्राफी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड्स। जो ज्योग्राफी वर्ड है, जो हम यूज़ करते हैं अपने भूगोल को जानने के लिए, वो वर्ड किन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? जियो प्लस जियोफोस। ये जो वर्ड्स है, बेसिकली ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स है। जो ये ज्योग्राफी है, जो जियो और जो फास है, ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज ज्योग्राफी मीन। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अर्थ को डिस्क्राइब करना ज्योग्राफी कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इक्वेटर फॉर द फर्स्ट टाइम। जो हमारा इक्वेटर होता है, तो दोस्तों बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा अब कि इक्वेटर क्या होता है। अगर अब हम बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो हम अच्छे से पढ़ते हैं कि इक्वेटर क्या होता है दोस्तों। एक ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इक्वली बीच में से डिवाइड करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। जो ये हमारी इमेजिनरी लाइन होती है, इसको क्या कहते हैं हम? इक्वेटर। ठीक है दोस्तों, तो जो नॉर्थ और साउथ पोल को इक्वल डिस्टेंस पे हमारी अर्थ के बीच में से कट करती है इमेजिनरी लाइन, जस्ट हमारे माइंड में है, ऐसी कोई लाइन नहीं है। अर्थ को अच्छे से समझने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इक्वल डिस्टेंस से बीच में से डिवाइड कर देती है। तो वो होता है इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर की लेंथ को कैलकुलेट करने की कोशिश सबसे पहले किसके द्वारा करी गई थी? इरेटोस्थीनीज के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोडेसी। जियोडेसी के फादर किसे कहा जाता है? इरेटोस्थीनीज को। बुक जियोग्राफिका इज रिटन बाय होम। जो जियोग्राफिका बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? इरेटोस्थीनीज के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हु डिवाइड द सर्कल इनटू 360 डिग्री फॉर द फर्स्ट टाइम। जो हमारा सर्कल होता है, हमें पता है जो ये एंगल बनता है, जो ये डिग्री बनती है, वो हमारी पूरी 360 डिग्री की बनती है। ये किसने पहली बार इसको लेकर आया था? कौन लेकर आया था? हिपार्कस। कौन लेकर आए थे? हिपार्कस। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हु इन्वेंटेड एस्ट्रोलैब टू डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब दोस्तों, लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है? जिस तरीके से हमने हमारी जो अर्थ थी, उसको हमने बीच में से डिवाइड करा था इमेजिनरी लाइन इक्वेटर के लिए, इसी तरीके से हमने काफ़ी सारी लाइंस बनाई है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? हमारा ये नॉर्थ पोल है, हमें पता है, ये हमारा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जो लाइन कनेक्ट करती है, इमेजिनरी लाइन,
नॉर्थ पोल से साउथ पोल के पॉइंट्स को जो इमेजिनरी लाइन मिलाती है उनको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्ग होती है, जो लंबी होती है। फिर आता है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या होता है, जैसे हमारे इक्वेटर है, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये होता है लेटीट्यूड। अब दोनों में कंफ्यूज मत होना कि लेटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ईजी सा फॉर्मूला है, लेटीट्यूड मतलब जो लेटी हुई है ये हमारा लेटीट्यूड है, ठीक है दोस्तों। और जो लंबी खड़ी होती है वो हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। समझ आ गई कि लेटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो किसने वो हमारी इन्वेंट करी थी जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को डिटरमाइन करती है, हिपार्कस ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक प्लाइनी, बुक थी प्लाइनी, उसके ऑथर कौन है, हिस्टोरिया नाटुरिला, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन ट्राई टू मेजर द अर्थ, अर्थ को मेजर करने की कोशिश करने वाला पहला इंसान कौन है, थेल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है दोस्तों, ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, जो किसी भी जगह का नक्शा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो इंडिया का नक्शा बनाए, किसी भी का कोई नक्शा बनाए या उसको जो स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। पहला कार्टोग्राफर किसे कहा गया है, एनाक्सीमेंडर, ठीक है दोस्तों। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर्स ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी के फादर किसे कहा जाता है, थेल्स एंड एनाक्सीमेंडर को। दो बंदों को फादर्स ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी का टाइटल दिया गया है, कौन कौन है वे, थेल्स एंड एनाक्सीमेंडर। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच पीरियड इज कंसिडर्ड द डार्क एज इन द क्रिश्चियन कंट्रीज, क्रिश्चियन कंट्रीज में डार्क एज किस पीरियड को कंसिडर किया जाता है, 300 AD से लेके 1200 AD। अभी इसको डार्क एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि इस टाइम पीरियड के बीच में ज्योग्राफी से रिगार्डिंग इन्होंने कोई भी अहम रिसर्च नहीं करी है। मतलब ज्योग्राफी को जानने का हमारे पूरे भूगोल को, हमारे अर्थ को जानने के लिए इस टाइम पीरियड में इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, इसीलिए इस पीरियड को क्या कहा जाता है, डार्क एज। व्हेन डिड इंडियन एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट, हमारी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है वो कब स्टार्ट हुई थी, जो हम ये तारे देखते हैं, आपका भाग्य क्या कहता है, ये सब चीज़ें कब स्टार्ट हुई थी, अराउंड 600 BC के टाइम पे। हु यूज्ड द वर्ड भूगोल फॉर द फर्स्ट टाइम, हम ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं, तो ये भूगोल वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था, आर्यभट्ट, जो हमारी इंडिया के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं आर्यभट्ट, यूज्ड दिस वर्ड इन हिज बुक सूर्य सिद्धांत। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं दोस्तों। सूर्य सिद्धांत बुक किसके द्वारा लिखी गई है, आर्यभट्ट के द्वारा, और भूगोल का पहली बार यूज़ किसने किया था, आर्यभट्ट ने। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हु रोट पंचा सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका किसके द्वारा लिखी गई है, वाराहमिहिर के द्वारा। बोसोन थ्योरी वाज गिवन बाय होम, बोसोन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, सत्येंद्र नाथ बोस, जो हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, उनके द्वारा बोसोन थ्योरी दी गई है। हु रोट सिंध हिंद, सिंध हिंद नामक एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, अरब ज्योग्राफर AI ख्वारिज़मी। तो सिंध हिंद बुक किसके द्वारा लिखी गई है, अरब के एक ज्योग्राफर थे, उनके द्वारा सिंध हिंद नामक बुक लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच वॉज द फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस, एटलस क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है। तो पहला क्लाइमेटिक एटलस कौन सा था, किताबे अशकल, किताबे अशकल हमारा पहला क्लाइमेटिक एटलस था। हु प्रिपेयर्ड किताबे अशकल, किताबे अशकल किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, अल बलाखी के द्वारा। हु रोट किताबे हिंद, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफी जो बुक है जिसका ओरिजिनल नेम है किताबे हिंद, वो किसके द्वारा लिखी गई है, अल बरूनी के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। विच नेम वॉज गिवन टू अमेरिका बाय क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका का जो पहला जो ओरिजिनल नाम है वो अमेरिका नहीं था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसको और कोई नाम दिया था, वो नाम क्या था, द न्यू वर्ल्ड, द न्यू वर्ल्ड नेम वॉज गिवन टू अमेरिका बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। द न्यू वर्ल्ड नेम्ड एज अमेरिका आफ्टर होम, अब न्यू वर्ल्ड का जो नाम है वो चेंज करके अमेरिका कर दिया गया, किस वजह से किया गया था, क्यों किया गया था, पोर्टुगीज ट्रेवलर अमेरिगो वेस्पुकी की ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था उनकी को इम्पोर्टेंस देने के लिए, उनको जानने के लिए द न्यू वर्ल्ड का नाम चेंज करके अमेरिका कर दिया था। और ये कब हुआ था दोस्तों, 25 अप्रैल 1507 को,
25 अप्रैल 1507 को न्यू वर्ल्ड का नाम चेंज करके अमेरिका किया गया था। ठीक है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज। यूनिवर्स को स्टडी करना क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। दोस्तों यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स पूरा जो हमारा ब्रह्मांड होता है जिसमें हजारों लाखों करोड़ों हमारे पास गैलेक्सीज होती है। गैलेक्सीज में हमारे पास बहुत सारे प्लैनेट होते हैं और उन बहुत सारे प्लैनेट में हमारा एक अर्थ है और अर्थ पर हम रहते हैं। तो यूनिवर्स पूरा पूरा ब्रह्मांड जो निचोड़ है सबका वो हमारा यूनिवर्स कहलाता है। उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कॉस्मोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड्स। जो कॉस्मोलॉजी है वो किन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, प्लस लोजोस, लोजोस का मतलब होता है साइंस। यूनिवर्स को स्टडी करना कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का कॉम्बिनेशन किसका है? कॉस्मोस प्लस लोगोस मतलब यूनिवर्स साइंस का। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का डायमीटर क्या है? अब डायमीटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, तो डायमीटर होता है उसके सेंटर से हम उसकी लेंथ को मेज़र करना। एक पॉइंट से लेके इसका स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट सेंटर में से जब हम उसको मेज़र करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस लाइन को मेज़र कर रहे हैं कि कितना है ये डिस्टेंस, तो वो हमारा डायमीटर कहलाता है। तो ये कितना है? 10 की पावर 8। दोस्तों ये 10 की पावर 8 है लाइट ईयर। 10 की पावर लाइट ईयर हमारी यूनिवर्स का डायमीटर है। ठीक है दोस्त, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच गैलेक्सी इज द होम ऑफ द अर्थ। अर्थ जो हमारा जो प्लैनेट है वो किस गैलेक्सी में आता है? अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे यूनिवर्स में करोड़ों गैलेक्सीज है, बहुत सारी गैलेक्सीज है अलग अलग। तो उन गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे। मिल्की वे में हमारी अर्थ प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मिल्की वे। जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हमारी अर्थ है उसकी शेप क्या है? स्पाइरल। स्पाइरल शेप कैसी होती है? फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है, इससे ऐसे जो हमारी शेप निकलती है जो स्पाइरल की शेप में होती है वो हम उसी शेप में हमारी मिल्की वे है। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ हमारी शेप होती है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी दिस गैलेक्सी। पहली बार इस गैलेक्सी को किसने देखा था? गैलीलियो गैलीली ने। विच इज़ द लेटेस्ट गैलेक्सी। जो सबसे ताजी मतलब सबसे लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल में कौन सी गैलेक्सी को ढूंढा गया है? ड्वार्फ गैलेक्सी। विच थ्योरी एक्सप्लेन्ड ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स किस तरीके से ओरिजिन हुआ है, किस तरीके से हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है? तो उसका रिप्लाई है बिग बैंग थ्योरी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु प्रोपाउंडेड द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा बनाई गई है? एबे जॉर्जेस लेमारिटे के द्वारा। विच इज़ अवर नियरेस्ट गैलेक्सी। सबसे पास की गैलेक्सी कौन सी है? हमारी एंड्रोमेडा। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। और दोस्तों हमारे पास अज्यूम किया गया है, ये हमारा अंदाज़ा है कि इस पूरी यूनिवर्स में करीबन 200 बिलियन गैलेक्सीज प्रेजेंट है। कितनी गैलेक्सीज प्रेजेंट है दोस्तों? 200 बिलियन गैलेक्सीज हमारी पूरी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार अदर देन सन। जो हमारा सन है वो सबसे क्लोजेस्ट हमारा स्टार है, उसके अलावा कौन सा स्टार है हमारा जो सबसे पास है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हु इज़ एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके सेंटर पे क्या आता है? सन। कैसे दोस्तों? ये हमारा सन है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके चारों तरफ हमारा क्या है? हमारी जो प्लैनेट है वो घूमते हैं। तो सोलर सिस्टम का जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो क्या है? हमारा सन। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हु इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सभी एनर्जी का सोर्स कहाँ से? जितनी भी लाइट आती है, जो भी हीट आती है, एनर्जी आती है, वो कहाँ से आती है? सन से। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द सन। सन का साइज क्या है? 13 लाख टाइम्स डेट ऑफ अर्थ। जो हमारा अर्थ का साइज़ है उसको 13 लाख मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा सन का साइज़ है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सन। सन का डायमीटर क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है, तो इस पॉइंट से, ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 14 लाख किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सन। सन का कंपोजिशन क्या है? मतलब जो हमारा पूरा सन है वो किस चीज़ से बना हुआ है? हमारा जो सन है
वो 71% हमारा हाइड्रोजन से बना हुआ है, 26.5 जो परसेंट है वो हमारी हीलियम है, 2.5% जो है वो हमारे अदर एलिमेंट्स है, जो अदर गैसेज होगी, जो जो भी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड एज, जो सन का जो शाइनिंग सरफेस, जैसे हम सन की तरफ देखते हैं तो एक शाइनिंग सरफेस होता है जो हमें दिखाई देता है, वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, फोटोस्फेयर। द आउटर लेयर ऑफ द सन्स एटमोसफेयर इज नोन एज, जो सन के एटमोसफेयर की जो आउटर लेयर है, जो सबसे ऊपर की जो लेयर है, उसको क्या कहते हैं, कोरोना। दोस्तों ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, ये सन की एटमोसफेयर की जो आउटर लेयर है उसको कोरोना कहते हैं, ये वो वाला कोरोना है। ठीक है दोस्तों, व्हेन इज कोरोना विजिबल, जो हमारी जो एटमोसफेयर, सन के एटमोसफेयर की जो आउटर लेयर है वो कब दिखाई देती है, ड्यूरिंग टोटल एक्लिप्स ऑफ द सन। एक्लिप्स क्या होता है, जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम पर सन की आउटर लेयर हमें दिखाई देती है। एट वट स्पीड लाइट ट्रेवल टुवर्ड्स अर्थ, जो हमारी लाइट होती है सन से अर्थ के पास लाइट ट्रेवल करके आती है, वो किस स्पीड से आती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वो एक सेकेंड में दोस्तों 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, 3 लाख किलोमीटर, मतलब अज्यूम भी नहीं कर सकते कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मच टाइम लाइट टेक्स टू रीच अवर अर्थ, सन से अर्थ पर लाइट आने में कितना टाइम लगता है, 8.5 मिनट। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, सन के सबसे पास प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकदार प्लैनेट कौन सा है, विनस। विच स्टार इज नोन एज इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, किस स्टार को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, वीनस। क्यों जाना जाता है, क्योंकि हम अर्थ से अपनी नेक्ड आईज से, हम अपनी आंखों से सुबह और शाम इस ग्रह को देख सकते हैं, चमकता हुआ तारा हमें दिखता है जो कि हमारा वीनस प्लैनेट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच प्लैनेट रोटेट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, जो हमारी घड़ी की दिशा में, मतलब ईस्ट टू वेस्ट जो मूव करता है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। तो दो प्लैनेट है जो कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, वीनस एंड यूरेनस। इन दो प्लैनेट के अलावा जो हमारे 6 प्लैनेट बचे, अर्थ है, मरकरी है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये हमारे वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, इनको हमने डिटेल में पढ़ने की कोशिश करी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है इन क्वेश्चंस को लेकर तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए। अगर आपको चाहिए कि इस वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट हो या फिर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इसके लिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।